हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला में। आज का जो टॉपिक है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड। टेक्सटाइल में आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फैशन मूवमेंट। ठीक है, जो फैशन का मूवमेंट होता है उसके सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों पे ये फैशन मूवमेंट होता है, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर हम फैशन के सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पहले हमें फैशन समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना है? फैशन। फैशन क्या होता है? फैशन क्या होता है? ठीक है, तो जो फैशन है वो एक थोड़े समय के लिए आने वाला एक ऐसा टर्म्स है जो विशेष जीवन की जो दिनचर्या होती है उसमें जो है वो संबंधित एक स्टाइल प्रचलित हो जाती है। ठीक है, एक जो हम डेली रूटीन में कोई कार्य कर रहे हैं, कोई ड्रेसअप कर रहे हैं, कोई आउटलुक तैयार कर रहे हैं, तो उसमें एक थोड़े समय के लिए एक प्रचलन आता है। जो प्रचलन होता है ना जिस चीज का, जिस टाइम पर, वो होता है फैशन। ठीक है, मतलब किसी टाइम पे अगर किसी चीज का प्रचलन है तो वो एक फैशन कहलाता है। ठीक है, तो जो फैशन होता है वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, हमारे आउटलुक के लिए हो सकता है, और हमारे जो हम लोग आउटवियर्स पहनते हैं उनका फैशन आ सकता है, और जो ज्वेलरीज होती हैं उनका फैशन आ सकता है। तो हम पढ़ रहे हैं टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में हम जो है फैशन देखेंगे टेक्सटाइल से रिलेटेड। ठीक है, टेक्सटाइल में जो हमारे आउटलुक्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो उनका जो फैशन आता है वो किन किन स्टेजेस में आता है, उनके जो सिद्धांत है वो किन सिद्धांतों पर कार्य करता है, तो ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो जो फैशन होता है वो क्या होता है? एक गतिविधि होती है, एक टर्म्स होता है, मतलब एक गतिविधि होती है एक क्षेत्र विशेष में, किसी भी एक क्षेत्र विशेष में, जो या तो कह लो आउटलुक कह लो या कोई हेयर स्टाइल कह लो, उन सब चीजों में एक प्रचलन आता है एक थोड़े से टाइम के लिए, वो होता है फैशन। तो फैशन क्लियर? फैशन फैशन समझ में आ गया क्या हो गया? तो जो फैशन का मूवमेंट होता है, फैशन जब आता है तो उसका जो मूवमेंट होता है वो किस बेसिस पे होता है, उनके सिद्धांतों को आज हम देखेंगे। तो इसके बेसिकली तीन सिद्धांत है। कितने सिद्धांत हैं? तीन सिद्धांत हैं। तीन सिद्धांत को समझने के लिए हम ट्राइंगल्स में चलते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाकर हम समझते हैं। तो हम यहाँ पे जो तीन सिद्धांत है तीनों ट्राइंगल में समझेंगे। ठीक है, तो जो पहला, जब हम कोई ट्राइंगल पढ़ते हैं तो उसको किस बेसिस पे पढ़ते हैं? किस बेसिस पे पढ़ते हैं? ट्राइंगल का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाते हैं। किसी भी चीज को अगर हम ट्राइंगल से समझ रहे हैं तो नीचे जो चीज है वो ज्यादा होगी, ऊपर जो चीज कम होगी। तो जो हमारा समाज है, यहाँ पे जो धनी लोग हैं उनकी अपेक्षा जो निर्धन लोग हैं वो कम है। तो ठीक है, हम ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको इसको निम्न वर्ग मानेंगे। ठीक है, कौन सा? निम्न वर्ग। निम्न वर्ग। और ये कौन सा है? धनी वर्ग। ट्रायंगल में हमें ये चीज देख लेना है कि कौन सी चीज कहां पर स्टैंड करी। ट्रायंगल का जो ऊपरी पोर्शन है वो धनी वर्ग को के लिए स्टैंड कर रहा है, मतलब धनी वर्ग को इंडिकेट कर रहा है, और जो निम्न नीचे वाला पोर्शन है वो निम्न वर्ग को, क्योंकि नीचे का जो क्षेत्र है ना, नीचे ज्यादा लोग आएंगे, ऊपर कम। जब भी हम कोई ट्राइंगल पढ़ते हैं, ट्राइंगल हम किन जगहों पे बनाते हैं? जब हम किसी चीज को कम से ज्यादा के लिए दर्शाना, ज्यादा से कम के लिए दर्शाना होता है, या फिर निम्न क्वालिटी से उच्च क्वालिटी के लिए दर्शाना होता है, तब हम ट्राइंगल का यूज करते हैं ना। तो निम्न वर्ग को हम नीचे डाउनवर्ड से मानते हैं, और धनी वर्ग मतलब उच्च में। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये डाउनवर्ड्स हुआ, डाउनवर्ड्स। ये हुआ डाउनवर्ड्स, ये हुआ अपवर्ड्स। अपवर्ड्स, ठीक है। भाई उसी चीज यहाँ पे मान लीजिए, अपवर्ड्स, ठीक है, डाउनवर्ड्स, और यहाँ पे इक्वल पे चलता है। ठीक है, यहाँ पे
डाउनवर्ड्स, ये क्रॉस होता है, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स। इसमें फैशन दोनों बराबर चलते हैं, ठीक है, बराबर चलते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तीन सिद्धांत को हम जो है इन ट्राइंगल से समझ रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को जो पहला सिद्धांत है, जो पहला सिद्धांत है, इसको हम बोलेंगे ट्रिकल अप। क्या बोलेंगे, ट्रिकल अप। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब हम फिर से देखेंगे। जो पहला सिद्धांत है उसे क्या बोलेंगे, ट्रिकल अप, ट्रिकल डाउन। जो पहला सिद्धांत है वो ट्रिकल डाउन होता है, जो सेकंड है वो होता है ट्रिकल अप, ट्रिकल अप। जो थर्ड होता है वो होता है एक क्रॉस, एक क्रॉस, ठीक है। समझ में आ रहा है। जो ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है, एक फर्स्ट नंबर पे आती है ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी सेकेंड नंबर पे आती है ट्रिकल अप थ्योरी, और थर्ड नंबर पे आती है एक क्रॉस थ्योरी। अब हमने ट्रायंगल के माध्यम से तो समझ लिया है ना कि कौन कहाँ पे क्या क्या स्टैंड कर रहा है, कहाँ पे क्या एक ट्रायंगल में निर्धन वर्ग नीचे नीचे जो है स्टैंड कर रहा है, और जो धनी वर्ग है मतलब इलीट इलीट वर्ग है, इलीट क्लास के लोग हैं, वो ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। तो जो ट्रिकल डाउनवर्ड थ्योरी है ना, इसमें इसमें जो है वो फैशन नीचे की ओर चलता है, ठीक है, नीचे की चलता है। तो इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड्स, ठीक है, डाउन डाउनवर्ड्स थ्योरी, ठीक है, इसको डाउनवर्ड्स थ्योरी बोलेंगे, ठीक है। क्यों डाउनवर्ड्स थ्योरी बोलेंगे, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। जो इलीट वर्ग है उससे जो है जो पुअर वर्ग है उसके पास आ रहा है, ठीक है। इलीट वर्ग से पुअर वर्ग की तरफ फैशन आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रिकल अप, ट्रिकल डाउन थ्योरी, या फिर डाउनवर्ड थ्योरी, ठीक है। इसमें ट्रिकल डाउन थ्योरी मतलब ट्राइंगल से नीचे की ओर आ रहा है फैशन। तो ऊपर धनी लोग है ना, तो जब जब उच्च वर्ग से कोई फैशन नीचे की ओर आता है ना, तो वो कौन सा होता है, ट्रिकल डाउन थ्योरी। इसमें क्या होता है, जब कोई भी फैशन आता है तो वो सबसे पहले मॉडल्स, कोई भी डिजाइनर किसी फैशन को बाहर लाता है तो एक मॉडल्स के थ्रू लाता है, ठीक है ना। मॉडल्स के थ्रू लाए तो वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, तो क्या होता है उसे सिर्फ धनी वर्ग ही खरीद सकते हैं। फिर जब वो धनी वर्ग में सब जगह प्रचलित हो जाती है तो फिर मिडिल क्लास में आती है, मिडिल क्लास में भी जब ज्यादा प्रचलित हो जाती है तो वो सस्ती होती जाती है, फिर वो निर्धन वर्ग तक आ जाती है। तो जो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है, ये धनी वर्ग से फैशन नीचे की ओर आता है। तो इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे चार श्रेणियां और होती है, ठीक है। कौन कौन सी, यहाँ पे हम समझेंगे। अपर क्लास, ठीक है, अपर क्लास, मिडिल अपर क्लास, मिडिल अपर क्लास, मिडिल अपर क्लास, फिर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, फिर होता है लोअर क्लास, क्लास, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो जो फैशन होता है ट्रिकल डाउन में, तो ट्रिकल डाउन में नीचे की ओर आता है फैशन, यहाँ ऊपर से धनी वर्ग से अपर क्लास से लोअर क्लास की ओर आता है, किधर, अपर क्लास से लोअर क्लास की ओर।
इतना क्लियर? तो ट्रिकल डाउन थ्योरी में क्या हुआ, जो एरो है, जो फैशन है, वो नीचे की ओर आता है, तो ऊपर धनी वर्ग है, नीचे निर्धन वर्ग है। तो जो इलीट वर्ग होता है और पुअर वर्ग होते हैं, उसके अंतर्गत ये आते हैं। सबसे पहले जो ट्रिकल डाउन थ्योरी हुई, अपर क्लास में आएगी, फिर मिडिल अपर क्लास में आएगी, फिर मिडिल क्लास में आएगी, फिर लोअर मिडिल क्लास में आएगी, फिर आएगी लोअर क्लास में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट है ट्रिकल अप थ्योरी। जो ट्रिकल अप थ्योरी होती है, इसकी अपोजिट होती है। ठीक है, फर्स्ट की अपोजिट होती है ट्रिकल अप थ्योरी। इसमें क्या होता है, जो एरो होता है ये ऊपर की ओर जाता है, फैशन नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, गलियों से होता हुआ फैशन, गलियों, इस फैशन को बोला जाता है गलियों से होता हुआ फैशन ऊंची बिल्डिंगों तक जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जो नीचे कुछ कोई भी ऐसी डिजाइन जो कि नीचे निचले तबके से पसंद आती है और वो डिजाइनर जाके उसे डिजाइन कर देता है, तो इसके अंतर्गत जब वो डिजाइन करता है तो वो जाके फैशन बन जाता है, वो फैशन बनता है। तो जो फैशन बनता है इसमें मेन आता है पैच वर्क। पैच वर्क आप समझते होंगे ना? पैच वर्क, जैसे कोई कपड़ा है, ठीक है, कोई कपड़ा है, इस पे पैच वर्क लगा दिया हमने, अलग सा कोई कपड़ा इस डिजाइन का काट के इस पे चिपका दिया और चिपका के इसमें साइड 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 में ऐसे भरवा कढ़ाई कर दी। ठीक है, ये पैच वर्क होता है ना, ये बहुत बहुत चला था, इसे एप्लीक वर्क भी बोलते हैं। ठीक है, एप्लीक वर्क भी बोलते हैं। ये कहाँ से हो, इसका जो है वो हुआ, जन्म हुआ कहाँ से हुआ? किसी डिजाइनर ने देखा कि कोई किसी भी गरीब इंसान का कोई कपड़ा फट गया और वहां पे उसने क्या किया, दूसरे कपड़े को लगा लिया। ये ये इसको जो हिंदी में बोलते हैं, जो शुद्ध देहाती भाषा में बोलते हैं, पेंदा लगाना। ठीक है, तो उससे ये जो है जन्म है। इसमें क्या होता है, एक नए कपड़े पे दूसरा नया कपड़े की डिजाइन काट के लगा देते हैं, उसमें कोई ना कोई वर्क कर देते हैं, तो ये आ जाता है फैशन में। ठीक है, ये जो फैशन में है, एप्लिक वर्क बीच में भी बहुत ज्यादा फैशन में था, हर हर कपड़े में एप्लिक वर्क किया जा रहा था। तो ये उस टाइम पे जो फैशन चला था वो कैसा था, ट्रिकल अप थ्योरी, नीचे से ऊपर गया था। और इसमें एक उदाहरण और आता है, हमने देखा है रफू, जब कोई कपड़ा फट जाता है, जब कोई कपड़ा फट जाता है तो उसमें रफू किया जाता है, तो वो डिजाइन चल गई थी। रफू कैसे किया जाता है, ऐसे ऐसे बीच में काट के भर दिया जाता है। तो हमने देखा बहुत सारी टी शर्ट्स आती थी, उसमें कोई डिजाइन बना रहता था, तो ऐसे ऐसे भरा हुआ रहता है। ठीक है, जीन्स चल रही है, ठीक है, जीन्स में यहाँ से काट देंगे। ठीक है, एक ये वर्क आता है, जीन्स में यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, जीन्स में यहाँ से काट देते हैं। ये भी जो है, जो फैशन है वो कैसा फैशन आएगा, ट्रिकल अप थ्योरी। ये क्या हुआ, नीचे से ऊपर, किसी की तो मजबूरी में कपड़े फटे और वो पहन रहा है और उसको जो है फैशन का नाम दे दिया गया, तो ये जो फैशन हुआ वो ट्रिकल अप थ्योरी के अंतर्गत आता है। इसमें ये रफू वाला आता है, ये कपड़े को काट के पहनना आता है, और एप्लिक वर्क आता है। ठीक है, ये तीनों का जो फैशन है वो किसके अंतर्गत आएगा, ट्रिकल अप थ्योरी में। इसमें क्या हो रहा है, फैशन पुअर वर्ग से इलीट वर्ग की ओर जाता है, पुअर वर्ग से इलीट वर्ग की ओर जा रहा है ट्रिकल अप थ्योरी में। ठीक है, यहाँ पे फैशन क्या होता है, सबसे पहले लोअर क्लास में, फिर लोअर मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास में, और मिडिल अपर क्लास में, और अपर क्लास में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये फर्स्ट वाले ट्रिकल डाउन थ्योरी का जस्ट अपोजिट है ट्रिकल अप थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो डाउन वाला है ना वो ऊपर से नीचे आ रहा है, और जो अप है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और जो एक क्रॉस थ्योरी होती है वो आजकल चल रही है। ये जो इसको मानने वाले जो मेन वैज्ञानिक है, वो आजकल का जो फैशन है उसमें क्या होता है, कोई भी फैशन आता है, कोई भी फैशन आता है, वो ऑनलाइन ऑनलाइन इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि हर वर्ग के पास आप वो चीज देख सकते हैं। क्वालिटी में डिफरेंस होता है, पर वो फैशन होता है, वो सबके पास आएगा। अगर कोई हेयर स्टाइल चली आजकल, इसका मेन मेन जो है ये ऑनलाइन से ही हो रहा है। ठीक है, जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है, किसी भी चीज को ब्रॉड ब्रॉड तौर पे बाहर फैशन को कर दिया जाता है, वो एक साथ सब जगह आता है, तो वो होता है एक क्रॉस थ्योरी। ठीक है, एक क्रॉस थ्योरी, धनी वर्ग से गरीब वर्ग की, और गरीब वर्ग वो चाहे जिधर का है, बस वो ऑनलाइन इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि वो एक क्रॉस थ्योरी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो कोई सा भी स्टाइल हो वो इसमें माना जाता है। ठीक है, तो जो ये वाली थ्योरी है ट्रिकल अप थ्योरी, इसको बबल अप थ्योरी भी बोलते हैं। कौन सी, बबल अप, बबल अप थ्योरी। बबल अप थ्योरी मतलब नीचे से ऊपर जाना, बबल अप मतलब नीचे से ऊपर जाना।
ठीक है, ट्रिकल अप थ्योरी, नीचे से ऊपर की ओर जाना, इसलिए इसको बबल अप थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, एक्रास थ्योरी ये इंटरनेट के जमाने से ये चल रहा है, क्योंकि जब भी कोई भी फैशन आता है वो एक साथ सब जगह जाके पहुंच जाता है। ठीक है, एक साथ सब जगह पहुंच जाता है। और जो ये ट्रिकल अप एक्रास है ना, ये क्या है, मास मार्केट थ्योरी है। इसको क्या बोलेंगे, एक्रास वाले को मास मार्केट थ्योरी। मास मार्केट थ्योरी मतलब जो आजकल की मार्केट है ना, एक बहुत ज्यादा विस्तृत एरिया में ऑनलाइन की वजह से, या फिर ये कह दो एड, जो ये एड दिखाए जा रहे हैं ना, एड की वजह से ये जो मार्केटिंग हुई है, ये जो एक्रास थ्योरी है, ये ज्यादा प्रचलन में इस टाइम पर। कोई भी फैशन आता है वो ऑल ओवर सब जगह फैल जाता है, पूरे यूनिवर्स में फैल जाता है। ठीक है, तो मास मार्केट थ्योरी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मास मार्केट थ्योरी कौन सी थ्योरी है, तो एक्रास थ्योरी है। ट्रिकल अप थ्योरी को बबल अप थ्योरी बोलते हैं। तो जो फैशन का सिद्धांत है ना, फैशन मूवमेंट, मतलब फैशन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर मूव कर रहा है या ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, दोनों ही चीज इस, और या फिर साइड पूरा क्रॉस में मूव कर रहा है। तो जो ये थ्योरी है यही बताती है, फैशन मूवमेंट थ्योरी यही बताती है कि फैशन किधर से किधर जा रहा है। इनको मानने वाले अलग अलग वैज्ञानिक है, तो अलग अलग सिद्धांत हो गए। ठीक है, अलग अलग थ्योरी दे दी गई है। तो ठीक है, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल अप थ्योरी और क्रॉस थ्योरी, इतना क्लियर। इसमें आपको कुछ नहीं समझना, बस इतना समझना बहुत सा आसान है कि जो फैशन आता है वो किधर से किधर मूव करता है। तो एक फैशन होता है वो जो ऊपर से नीचे मूव करता है, एक फैशन होता है जो नीचे से ऊपर मूव करता है। तो जो नीचे से ऊपर मूव करता है उसके उदाहरण ये हमने दे दिए हैं। और जो ऊपर से, वो तो जो फैशन जो अथेंटिक है, जो कि सबसे पहले पुराना यही है। ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है ना, ये सबसे एंशियंट है। ठीक है, सबसे पुरानी थ्योरी यही है। इसमें क्या होता था, कोई भी फैशन आता था सबसे पहले उसे लॉन्च किया जाता कैसे, मॉडल के थ्रू लॉन्च किया, फिर वो हीरो हीरोइनों ने पहना, कोई भी जो फेमस लोग हैं वो पहनते हैं, फिर उसके बाद जो धनी वर्ग है उनमें वो फैशन आता है, फिर मिडिल क्लास में आता है, और मिडिल क्लास के भी तीन टाइप है ना, तीनों में आता है, फिर जाके नीचे लोअर क्लास में आता है। तो ये सबसे एंशियंट है, सबसे पहले जो फैशन होता था ऐसे ही मूव करता था। फिर आया ट्रिकल, फिर आया एक क्रॉस थ्योरी। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपका फैशन मूवमेंट क्या है, फैशन थ्योरी क्या है, क्लियर हुआ। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।